महंगाई के सताए अवाम पर एक और जुल्म। निगरान हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 26 रुपये 2 पैसे, डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे बढ़ा दिए। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर हुई तो अवाम बिलबिला उठे। हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके अवाम का जीना मजीद मुश्किल कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मजीद कहा, जमात इस्लामी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतिजाजी तहरीक चलाएगी। अवाम घरों से निकलें और तहरीक का हिस्सा बने। आगे का लाहे अमल तय करने से पहले ये जरूरी है हमें सियासी तौर पे कि हमें इस लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कुछ क्लैरिटी आ जाए। इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं, शौक में है कि जल्द से जल्द जब भी मुमकिन हो इलेक्शंस करवाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक बार फिर इंतखाबात की तारीख और लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। CEC इजलास के बाद कहा, मौजूदा हालात में बेहतरी का वाहिद रास्ता फौरी इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख फौरी दे। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान करेंगे। शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी को 2013 में साजिश के तहत पंजाब से निकाला गया। पीपल्स पार्टी को गैर जमहूरी तरीके से निकालने वाले आज नुकसान उठा रहे हैं। CEC इजलास में सियासी, मुआशी और आईनी बहरान पर बहस। इंतखाबात की तारीख हम नहीं दे सकते। हमारी तरफ से इंतखाबात की तारीख का ऐलान गैर कानूनी होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर का मीडिया से गुफ्तगू। कहा, निगरान हुकूमत जितने वक्त के लिए रहेगी भरपूर तरीके से काम करेगी। बिला खौफ व खतर कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। इंतजामी मुदाखलत के जरिए अवाम को भी जो रिलीफ दे सकेंगे वो देंगे। इलेक्शन में ताखीर की बातें पीपल्स पार्टी की सियासी बयानबाजी है। हमारा इनसे हुकूमती इत्तेहादी सियासी नहीं, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट की जरूरत पेश नहीं आएगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 16 माह की हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। ऐसा ना करते तो PTI हुकूमत ने जो बेड़ा गर्क किया इसके नाआकिबत अंदेश नताइज सामने आते। PDM हुकूमत की नैब तरामीम का लदम। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर नैब तरामीम केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 10 में से 9 तरामीम का लदम करार। अवामी ओहदा रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ रेफरेंसेस बहाल। मुकदमात एहतिसाब अदालतों को भिजवाने का हुक्म। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाजत होगी। नैब तरामीम केस के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल। जस्टिस मंसूर ने लिखा, मैंने गुज़िश्ता रात अक्सरियती फैसला पढ़ा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने फैसले से मुत्तफिक नहीं। अक्सरियती फैसले आईनी हुकूक के खिलाफ है। बुनियादी सवाल नैब तरामीम का नहीं, 24 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट का है। अक्सरियती फैसला पार्लियामेंट के इख्तियारात को समझने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार कभी खत्म नहीं होता। अगर पार्लियामेंट नैब कानून बना सकती है तो उसे वापस भी ले सकती है और तरमीम भी कर सकती है। आज की फैसला की बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नया चीज नहीं है। नैब एक आमिर का बना हुआ इदारा है, इसको बंद करना चाहिए। दूसरा, जहां तक एहतिसाब है, एहतिसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला मुतवक्के था। जस्टिस बंदियाल की कारकर्दगी से मुतालिक फैसला तारीख करेगी। नैब आमिर का बनाया गया इदारा है, इसे बंद होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, फैसले से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी नैब के मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार है। एहतिसाब को बिला तफरीक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास।
अता तारड़ और मलिक अहमद खान ने कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी से मुतालिक भी मुशावरत। लीग रहनुमा अता तारड़ ने कहा, बंदियाल ने जाते जाते लाडले को खुश करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के जाने पर आज यौम निजात मनाने का ऐलान। JUI ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सियासी फैसला करार दे दिया। मौलाना गफूर हैदरी ने कहा, कुर्सियों पर बैठे अफराद ने फाशिस्ट पार्टी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। ये प्रोटोकॉल अपने मनसब का लेते हैं लेकिन शौक सियासत का रखते हैं। आज का फैसला तारीख में सियाह फैसले के तौर पर याद रखा जाएगा। नैब के इख्तियारात में वसअत देने की बजाय उसे बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साबिक सदर और 6 वज़राए आज़म के खिलाफ 50 से ज़ायद नैब केसेस बहाल हो जाएंगे। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी के नाम शामिल। हमजा शहबाज, शौकत तरीन, सलीम मांडीवाला, एजाज हारून, सरदाब मेहताब अब्बासी, रुबीना खालिद और अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल। एहतिसाब के अमल से असली सियासतदानों को फायदा होगा। साफ शफाफ लोग सामने आएंगे। तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी खुर्रम हमीद रोकरी की प्रोग्राम अब तक डॉक्टर दानिश के साथ में गुफ्तगू। कहा, हर जुर्म के दायरे में हुक्मरान तबका मुलव्वस होता है। माफियाज एहतिसाब का अमल रोकना चाहते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल और वफाकी सेक्रेटरी कानून समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। समाअत 18 सितंबर को होगी। फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का इम्कान। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली चोरों से अब तक 1 अरब 74 करोड़ 80 लाख रुपए रिकवर किए गए। 5193 FIRs दर्ज कराई गई। 560 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गैस चोरी के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी। मर्दान में 5 किलोमीटर तवील गैर कानूनी नेटवर्क पकड़ा गया। बिजली चोरी और अदम अदायगी करने वाले के खिलाफ क्रैकडाउन के अच्छे नताइज निकले। क्रैकडाउन जारी रहेगा। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बरसों से होने वाली बिजली चोरी को नहीं रोका गया। बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात में तेजी लाएंगे। निगरान वजीर खजाना का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सुहनी दरती रेमिटेंस स्कीम का ऐलान। कहा, स्कीम से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को आसानी होगी। स्कीम के लिए स्टेट बैंक को 20 अरब रुपए जारी। शमशाद अख्तर ने कहा, अखराजात कम करके रेवेन्यू और टैक्स नेट को बढ़ाना है। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज। इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।